नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शत्रु संपत्ति संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक आज राज्यसभा से भी पास हो गया। हालांकि ये लोकसभा से पिछले साल मार्च में ही पास हो चुका था। तब से लेकर अब तक शत्रु संपत्ति संशोधन विधेयक पर 5 बार अध्यादेश भी लाया गया। आखिर क्यों जरूरत पड़ी, क्या मायने हैं इस विधेयक के और क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, आज इसी मुद्दे पर हम डालेंगे विशेष नजर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि शत्रु संपत्ति संशोधन और विधि मान्यकरण बिल 2016 की पृष्ठभूमि क्या है और इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं। शत्रु संपत्ति ऐसी कोई भी संपत्ति जो किसी शत्रु या शत्रु कंपनी की है या उसका प्रबंधन उसकी ओर से किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून को लागू किया गया, जो इस तरह की संपत्तियों का विनिमयन करता है और इसके हकदारों की शक्तियों को सूचीबद्ध करता है। वही 1962 के चीन युद्ध के बाद चीन को भी शत्रु देश की श्रेणी में डाल दिया गया। बाद में शत्रु संपत्ति कानून 1968 के तहत सरकार को शत्रु संपत्तियों का संरक्षक बना दिया गया। शत्रु संपत्ति संशोधन और विधि मान्यकरण बिल 2016 के प्रावधान कहते हैं कि इस कानून के तहत शत्रु संपत्ति का हस्तांतरण नियंत्रित हो सकेगा। वहीं यह कानून 1968 से पहले और बाद में किए गए संपत्ति हस्तांतरण पर भी रोक लगाता है। ये बिल सिविल अदालतों और दूसरे प्राधिकरणों को शत्रु संपत्ति के विवादों से भी दूर रखता है। इस वक्त लगभग 9,500 शत्रु संपत्ति देश में मौजूद हैं, जिसकी कीमत करीब 1 लाख करोड़ तक बताई जाती है। शत्रु संपत्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2005 के आदेश के मद्देनजर यूपीए सरकार भी 2010 में एक अध्यादेश लाई थी। बाद में मोदी सरकार ने भी इस मामले में एक बिल लोकसभा में पेश किया, जिसे 9 मार्च 2016 को पारित किया गया। लेकिन राज्यसभा में इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग हुई। सेलेक्ट कमेटी के बाद शुक्रवार को बिल को कुछ संशोधनों के साथ राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजा महमूदाबाद को लखनऊ और आसपास की संपत्ति सरकार को उन्हें वापस करने को कहा गया और इसकी वजह से पैदा हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। So what the present government has done is to bring about a law which says that once the original citizen of Pakistan's properties were acquired by the government of India and they vested in the government of India, after 1965, when it became an enemy state, the successor state his successor cannot get that property. The bill has been cleared by the Lok Sabha. Some amendments have been suggested by the Select Committee, which the Honorable Minister has accepted. सरकार की कोशिश थी कि शत्रु संपत्ति कानून को शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाए, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ऐसा हो नहीं सका और कानून से जुड़ा अध्यादेश एक बार फिर लाना पड़ा था। लेकिन कहा जा सकता है कि अब ये पुराना मसला अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ है संग्राम पटनायक जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ है जगदीश उपासने जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और संग्राम जी, मैं आपसे अगर शुरू करना चाहूँ तो एक ऐसा मामला, एक ऐसा बिल जिस पे 50 साल से जिस पे चर्चाएं हुई और कैसे उसकी शक्ल बदले, क्या समय की ज़रूरत है, इस पे बातचीत होती रही। अब जब ये देख रहे हैं कि अब नए शक्ल में एक राज्यसभा से भी पारित हो गया, लोकसभा से भी पारित हो चुका है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? मुझे लगता है कि जो 1968 से जो शुरुआत हुआ था कि ठीक है ये एक्ट आया था, आज के दिन में ये पूरी तरह से हमने उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे को लगता है जैसे कि कभी कभी ये भी काउंटर ओपिनियन आता है कि नहीं, हमारी जो पूर्व पुरुष थे उन्होंने अक्वायर किए थे, उसके लिए हमें थोड़ी भुगतेंगे। बट वो तो काउंटर ओपिनियन के लिए ठीक है। आपने ये एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान में इन्होंने अक्वायर करके बेच भी चुके हैं। और हमारा ये जब अक्वायर होगा, ये नहीं कि किसी पार्टी में, किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, जहां पर ये जो आपने जो अभी जो डिस्कशन हमने कर रहे थे कि सिविल कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये जो नया कानून पास हुआ, इसमें अब ये मामले कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सिविल कोर्ट का पावर नहीं है कि इंटरवीन करने के लिए, स्टे देना,
सपोज कोई कल केस फाइट करता है, जब पर्टिकुलरली जो केस जो चल रहा था 2005 में जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 40 साल फाइट चल रहा है ना, ये सारे चीज का कुछ नहीं, मतलब ये जो फाइट जो है कोर्ट लिटिगेशन का इंटरफेरेंस जो वो नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को आसान रहेगी कि हाँ ठीक है प्रॉपर्टी एक्वायर करो, और उस प्रॉपर्टी को अगर आपने मेंटेन करोगे एंड मेंटेन करने के बाद जो भी लीज रेंटल जो भी रेंटल आएगा उसको आपने ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आपने उसको बेच के आपने उसको बेच दीजिए और जो प्रॉपर्टी आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसको आपने जमा कर दीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो उसमें मेरे को नहीं लगता है कि और किसी का मतलब, हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे कि हैदराबाद में वो जो डिस्ट्रिक्ट में उसमें जो प्रॉपर्टी है 4 ओनर है, ओनरशिप जो है 4 जने के पास है, 1 जने माइग्रेट कर गया पाकिस्तान में, तो उसमें क्या होगा? ये नहीं कि हमारे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट एक चीज तो तैयार हो गया कि कल से जितना सारे प्रॉपर्टी इस तरह का है वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर सकता है, और उस दिन का बाद जो एंटायर जो एसेट है जो एनिमी प्रॉपर्टी जिसको हमने बोलते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर वेस्ट हो जाएगा, वो कस्टोडियन बन के रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जगदीश जी, इस पे बड़ी काफ़ी चर्चा हो रही थी और हम जानते हैं कि लोकसभा में पास होने के बाद से अब तक सेलेक्ट कमेटी में वहाँ भी काफ़ी चर्चाएं हुई। क्या लगता है क्या क्या जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो इस वक्त हमें जानना ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा कानून है। अभी इस अध्यादेश को एक चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब बता सकेंगे। ये जो पीठ है जस्टिस केयर साहब की और तो 2 जजों की पीठ ने और इसको ठुकरा दिया था उस याचिका को, और कहा कि देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और शत्रु की सभी संपत्ति सरकार के पास, कस्टोडियन उसकी गवर्नमेंट है। अफसोस इस बात का है कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले को भी और विपक्ष की कुछ पार्टियों ने और धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता में बदल दिया, उसके मुद्दे में बदल दिया। जब आज भी जब राज्यसभा में पारित हुआ तो विपक्ष ने बहिर्गमन किया, एक भी विपक्ष का सदस्य उस समय उपस्थित नहीं था। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, इस तरह उठाया कि मानो इस कानून के जरिए और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए कि ज्यादातर शत्रु संपत्तियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, अधिकतर शत्रु संपत्तियां, और इसी वजह से और सदन में पिछली बार तो सरकार ने इसको बहुत जोर नहीं दिया था, लोकसभा में पारित होने से पहले भी इस बार डिबेट हुआ था, और ये ऑर्डिनेंस है जो 5 बार, माने अपने इतिहास में बड़ी बात है कि 5वीं बार सरकार को जारी करना पड़ा। और यही दिखाता अपने आप में कि इस कानून की कितनी जरूरत थी और सरकार लगातार कोशिश कर रही थी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नए महिंद्रा यूवो का आरामदायक डिजाइन, यानी ना आप थकेंगे ना काम रुकेगा। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। क्लास में मंजू को कैसा मजा जगाया सच में। हे रानी, जरा संभाल अपन जवानी। अरे स्कूल में क्या पढ़ोगी, दिल की किताब पढ़ लो। क्या बात है सुनीता, क्या हुआ? अम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये गांव का लड़का हम लड़की लोग को रोज रोज परेशान करता है। बिटिया तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, डरने का जरूरत नहीं है। लड़की हो इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्दाश्त करो। अरे कानून तुम लोग के साथ है। समझ गई ना, तैयार है ना सब? हाँ। हमारी मोटरसाइकिल पे आ जाओ, जल्दी छोड़ देंगे। छेड़ने आया था ना, और छेड़ेगा? ले और छेड़ेगा, पकड़ के मार। हाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल असामाजिक है बल्कि एक कानूनी अपराध है। ऐसी किसी भी हरकत की खबर पुलिस को तुरंत दें। नया महिंद्रा यूवो दे 400 घंटे का लंबा सर्विस अंतराल, यानी साल में 1 सर्विस की बचत। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शत्रु संपत्ति संशोधन विधेयक की, और एक बड़ी बात यह है कि जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि पूरे देश में 9,500 के आसपास ऐसी संपत्तियां हैं, और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे लगभग 5,000 ऐसी संपत्तियां सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। और ये भी है बड़ी बात कि जो भी इस तरह की प्रॉपर्टियां हैं, इस तरह की संपत्ति हैं, इसमें खास बात है कि एक बड़े संख्या ऐसे लोगों की है जो वहाँ किराएदार के रूप में रहते हैं और काफ़ी मामूली किराए देते हैं। और इन लोगों के बारे में क्या होगा, कैसे क्या प्रावधान है? संग्राम जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह की संपत्तियों पे रहते हैं और बहुत तरह से आश्रित हैं। किस तरह के प्रावधान अब होंगे, अब उन पे क्या असर पड़ेगा? एक बार कानून बन गया, चाहे वो किराएदार है, मकान मालिक है, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये डिस्प्यूट आएगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे जगह, सपोज भोपाल में, लखनऊ में, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा जो कि वो डिस्प्यूटेड होगा। नाउ सपोज जैसे कि मैंने बोल रहा था कि जो ओनर है, एक ओनर चला गया पाकिस्तान, बाकी 3 ओनर जो यहाँ पर है वो जॉइंट ओनरशिप है, तो उसको भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है कि किसने बेनिफिशियरी है। हाँ, इसमें जो एक मेन मुद्दा आया कि लीगल हेयर से कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। अगर लीगल हेयर से उनका कोई हक नहीं बनता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, सपोज आपकी पोता है, पोता के पोता है, उनका कोई हक नहीं बन सकता। जो पहले इन्होंने जो कोर्ट में जो केस चल रहा था, सालों साल चल रहा था, तो उसमें अभी क्या होगा कि जो क्लैरिटी आने के बाद कि हाँ ठीक है, लीगल हेयर्स का कोई हक नहीं है। अगर और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सपोज लीगल हेयर्स अभी ओनर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको दे चुका है, मतलब सपोज दैट इज ए सेल डीड रजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होगा कि दैट ऑल दी सेल डीड्स would be stand void, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा लीगल। ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा है जहां पर कि काफी सारे लिटिगेशन भी हो सकता है कि नॉट दैट सिविल कोर्ट, बट कोई भी बोलेगा ठीक है कि 1970s में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये लीज एग्जीक्यूट किए थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक बिल्कुल साफ है कि अब सिविल कोर्ट में या किसी तरह के ट्रिब्यूनल में इस तरह के मामले नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। नहीं, जुडिशियरी का इंटरवेंशन नहीं रहेगा, ये है। ठीक है, जुडिशियरी का इंटरवेंशन दैट इंक्लूड्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मेट्रो एक्ट में है कि कोई सिविल कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, जो मेट्रो आपका बन रहा है, तो उसमें ये स्टैच्यू है, यहां पर भी वही है कि कोई सिविल कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इजी रहेगा कि उसको एक्वायर करना, उसको एक फंड बनाना, फंड बना के जमा करना कंसोलिडेटेड फंड में, और उसको फिर उसका बाद उनका रोल खत्म। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में बेच चुके हैं, इंग्लैंड में भी ऐसे ही हुआ था, यूएस में भी यही हुआ था, कहां पर कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये एसेट को बेचने के बाद फंड आ जाए और आके जमा हो जाए, उसका बाद इस आर्ट का इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। बट अगर आज के दिन में अगर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, वो लीगल हेयर्स का हक बनता था, नहीं, वो सारे जितना भी आज तक, जितना भी 1968 से लेकर आज तक जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, सपोज आप मेरे को बेच दिए, मैंने फिर और किसी को बेच दिया, सारे जो सेल डीड्स है वो वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। जगदीश जी, हम जानते हैं 68 से लेकर और एक लंबा सफर तय किया है इस पूरे मामले ने, और हम जानते हैं कि यूपीए सरकार भी इसको लेकर आई थी, अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन बाद में पीछे हट गई थी। कैसे इसको आप देखते हैं? जो एक आप बात कर रहे थे कि इसके पीछे एक तरह की राजनीति भी देखी गई है। असल में राजनीति ही थी जिसकी वजह से ये रुका रहा। देखिए, अगर आप इस कानून की हिस्ट्री को देखेंगे तो पाएंगे कि शत्रु संपत्तियां हर देश में, जब कोई देश आपके दूसरा देश शत्रु घोषित हो जाता है, तो शत्रु संपत्तियां सरकार के अधीन आ जाती है उस देश की। 39 में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत उस समय जो एक्सिस फोर्सेस थी, यानी जर्मन और दूसरे, उनकी संपत्तियां फिर चीन के फिर युद्ध में, फिर पाकिस्तान के युद्ध में, तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने तो ताशकंद समझौते में ये प्रावधान था कि दोनों देश इस अपने अपने देश में स्थित उनके नागरिकों की संपत्तियों के कस्टोडियन होंगे और उसको इस तरह से हस्तगत नहीं करेंगे जिस तरह से। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही समझौता उठ के करके गए, वो कुछ ही महीनों, साल में, 1-2 साल में उन्होंने सारी संपत्तियां उस समय, यहाँ तक कि जो आज बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल,
तो पाकिस्तान जब तक बांग्लादेश नहीं बना वहां की भी सारी भारत की संपत्तियां उसने बेच खाई। तो उसने तो कोई देर नहीं लगाई, उसने तो ताशकंद समझौते का भी ध्यान नहीं रखा। भारत ने तो सब तरह से ध्यान रखा है। और ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जो बिल में संशोधन है, ये संशोधन इसीलिए है कि जो लिटिगेशन चल रहे हैं, जैसे वकील साहब ने बताया, बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। कई तो मुकदमे इस वजह से भी चल रहे हैं कि बहुत सारी संपत्तियां, शत्रु संपत्तियों की पहचान भी अभी चल रही है। 5000 के आसपास कुछ संपत्तियां तो अभी जनवरी 2016 में और आइडेंटिफाई हुई कि ये, क्योंकि उनका पता ही नहीं था, कोई रिकॉर्ड उसका नहीं था ठीक ठाक, उसका मेंटेन नहीं किया गया। अब राजा महमूदाबाद का ही मामला लें आप, राजा महमूदाबाद उधर बन गए, यूके के नागरिक बन गए, उनके जो वारिस थे वो पाकिस्तान चले गए और राजा महमूदाबाद वहां बन गए और उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी प्रॉपर्टी उनको हैंडओवर कर दी। तो ये इस तरह के मामले, जैसे हैदराबाद का बता रहे कि एक हायर चला गया, तो अब भारत सरकार को ये पूरा अधिकार मिल गया है कि ऐसी संपत्ति के बारे में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बन सकती है, तो इसलिए उसको बेचे और उसका एक फंड, कंसोलिडेटेड फंड जो है भारत का, इंडिया का, उसमें जमा करे। मुझे लगता है इससे मुकदमेबाजी जो चल रही है और वो हटेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को भी, और इसको जी बिल्कुल कांग्रेस ने इसीलिए नहीं कर पाई ना, यूपीए में 2010 में अगर लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा में नहीं गई वो। बिल्कुल। एक बात ये भी आई इसमें, बात जब चर्चा भी हो रही थी राज्यसभा में, तो ये चर्चा बार बार आ रही थी कि महबूबाबाद का वाला जो मामला और इस तरह के मामले हैं, इसके बाद होता ये कि इस तरह के कितने सारे मामले आने लगे या और आते सामने, और एक अगर नज़ीर इस तरह की, अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके बाद एक नज़ीर इस तरह की तय हो गई थी और ये ज़रूरी था कि इसको जल्दी से जल्दी इस पे कदम आगे बढ़ाया जाए और शायद इसीलिए अध्यादेश भी लाए। और हालांकि इस बात को लेकर कई कोनों में कई तरह से आलोचना भी नहीं, ये सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि न केवल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि कई हाई कोर्ट्स ने भी इस तरह के जजमेंट दिए हैं। जबकि 1968 के बिल में ये प्रावधान है कि शत्रु संपत्ति एक बार अगर भारत सरकार के यानी कस्टोडियन के पास आ गई है तो वो कस्टोडियन के पास ही रहेगी उसको। लेकिन कोर्ट ने कई अदालतों के फैसले पता नहीं किसी कारण से रहे होंगे, कोई कानूनी नुक्ता लोगों ने ढूंढ लिया होगा उसमें, तो इस वजह से ये मुश्किल बढ़ गई थी। और इसको क्लैरिटी के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, और कुल मिला के जो शत्रु संपत्तियां हैं, ऐसा किसी और देश में नहीं हुआ, सिर्फ ये भारत में ही हो सकता है कि बड़े पैमाने पे शत्रु संपत्तियां और उनके वारिसों या वारिसों के किराएदारों के हाथ में। इस कानून के साथ वो एविक्शन हटाने वाला भी कानून में कुछ संशोधन हुआ है। वकील साहब इससे बेहतर बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और हम इस पे भी बात करेंगे और तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। इसमें भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार मेरी पहचान। उड़ तू, उड़ 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 तू, उड़ उड़, ना डर तू, ना रुक तू, ना थक तू। उड़ तू, उड़ 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 तू, उड़ उड़, बेफिक्र तू उड़, बेझिझक तू उड़, साथ हूँ तेरे सालों से हूँ, हमेशा हूँ मैं। 60 सालों का साथ, हम समझते हैं देश को बेहतर और देशवासियों की जरूरतों का रखते हैं ख्याल। LIC दे रहा है भारत को उड़ान की एक नई उमंग। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। GST, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। GST, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। GST,
एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, एमआरपी जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं शत्रु संपत्ति संशोधन और वैलिडेशन बिल 2016 की, जो अब कानून बनने की राह पे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और संग्राम जी, एक बात जब इस पूरे बिल की बात होती थी तो कई कोनों से ये आवाज़ भी उठती थी कि ये कुछ भारतीय नागरिकों की समानता का जो अधिकार है उसको उस पर असर डालता है। क्या है इसकी सच्चाई और कैसे आप इसको देखेंगे? अगर मुझे पूछेंगे आपने आर्टिकल 14 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपने बोलेंगे कि नहीं वो राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं पर ये जो कानून आई है ये नहीं कि आपको असमानतन कर लेता है या आपको डिफरेंट फुटिंग में रखता है, ऐसे कुछ नहीं है। ये है कि जो कानून आई है बाकी सारे देश, इतने सारे देश, बांग्लादेश किया है, हमारे इंडियन सिटीजन का प्रॉपर्टी ले लिया और बेच भी दिए, तो उसका तो कोई क्वेश्चन नहीं किया। पाकिस्तान ने कभी मतलब इट्स बीन एजेस कि वो बेच चुके हैं। नाउ मेरा कहने का मतलब है ये जो 1968 एक्ट जो आया था और उसका बाद भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटी, सपोज फॉर एग्जांपल नोटिस गया है, ठीक है, इवन सैफ अली खान जी को सेक्शन 11 का नोटिस गया है कि ठीक है ये प्रॉपर्टी हमने आपको ले लेंगे, सो कस दीजिए जी। लेकिन यहाँ उत्तराधिकार वाला कानून भी है। हाँ, जो लीगल हेयर्स जो है, सपोज फॉर एग्जांपल लीगल हेयर्स है, लीगल हेयर्स तो चलो ठीक है, लीगल हेयर के भी राइट नहीं बनता। और इस जो एक्ट में एक स्पेशल जो ये है फ्लेवर है वो है कि आपको, जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में आपका लैंड कोई ले लेता है गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, एयरपोर्ट बन रहा है, रोड बन रहा है, रेलवे लाइन बन रहा है, तो आपको कंपनसेशन मिलता है। इस एक्ट में कोई कंपनसेशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने सपोज लीगल हेयर है, आपको कल प्रॉपर्टी आपसे चला गया है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया भी नहीं देने वाला है। तो ये तो है, बट मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पर आर्टिकल 14 और 21 का क्वेश्चन है। सो हाँ, जैसे कि 2005 की केस चल रहा था, इन्होंने लीगल हेयर्स के लिए फाइट कर रहे थे, पर्टिकुलर जो टैग है एनिमी प्रॉपर्टी का उसको हटाने के लिए उन्होंने फाइट किया और जीते भी। बट ये जो ये एक्ट हुआ ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, वो आपका जो एक्ट है ये बैकडेट में ये इंप्लीमेंट करके ये आपको ले सकते हैं। मेरे को कहीं पर नहीं लगता है कि कहीं पर कमी है। ठीक है, बिल्कुल। और फाइनल कमेंट जगदीश जी, आपको लगता है कि एक बड़ी पहल है, कैसे इसको आप देखते हैं, आने वाले वक्त कैसे इसको देखिएगा? देखिए, ये बड़ी पहल इसलिए है कि मोदी सरकार के समय आई और उनको सरकार में आते ही ये बात ध्यान आ गई कि एक बड़ी मात्रा में संपत्तियां, शत्रु संपत्तियां मौजूद है जिसकी कीमत करोड़ों में है। माने 1 लाख करोड़ तो अचल संपत्ति है, लेकिन 3000 करोड़ की चल संपत्ति भी है। संपत्ति में सब चीजें आती है, शेयर भी आते हैं, सब कुछ आता है, गोल्ड आता है, ऑर्नामेंट्स आते हैं, सब कुछ आता है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी पहल है और एक बड़ी राशि भारत सरकार के खाते में ही न केवल आएगी, बल्कि इससे जो मुकदमेबाजी चल रही है देश भर में के अनेक ऐसी संपत्तियों को लेकर वो समाप्त हो जाएगी। हाँ, कुछ लोगों को, कुछ बड़े लोगों को इससे तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन देश के हित में और देश की सुरक्षा के हित में ये बिल्कुल ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपका और संग्राम जी आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो हमारे इस विशेष प्रसारण में इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।